मधुबनी शहर के प्रसिद्ध बाटा चौक के समीप मेहंदी सारी पैलेस वाली गली में देर रात अचानक शॉर्ट सर्किट से एक मकान में भीषण आग लग गई। अगलगी की इस घटना में 3 मंजिला इमारत जलकर राख हो गया। उस इमारत के सबसे वाले तल पर पूरे परिवार के साथ रहता था और नीचे वाले तल पर 2 होलसेल दुकान और गोदाम थी, जिसमें एक ऊन का दुकान था और एक वंदना ट्रेडर्स के नाम का जनरल स्टोर था। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात बताई जा रही है। इन सब के बीच गनीमत यह रही कि परिवार उस दौरान मौके पर मौजूद नहीं था। दुर्गा पूजा के कारण स्थानीय निवासी अजीत कुमार अपने पूरे परिवार के साथ अपने ससुराल समस्तीपुर में थे। रात में हुई घटना की सूचना मिलने के बाद सुबह वह पहुंचे। उनके पिता मोदानंद प्रसाद का घर उनके घर के तुरंत बगल में है। उन्होंने यह जानकारी दी। इस भीषण अगलगी में 45 लाख से अधिक की संपत्ति के नुकसान होने की बात बताई जा रही है। आग इतनी भीषण थी कि आग का पता चलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। मधुबनी नगर के बाटा चौक के पास स्थित मेहंदी सारी पैलेस वाली गली में स्थित स्थानीय निवासी मोदानंद प्रसाद के पुत्र अजीत कुमार के 3 मंजिला मकान में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने के कारण तकरीबन 45 लाख से ऊपर की संपत्ति जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आग देर रात 1 बजे के आसपास लगी। सबसे पहले स्थानीय निवासी युवक अश्विनी कुमार ने अजीत कुमार के मकान से आग की लपटों के साथ तेज धुआं उठते देखा, तो अजीत के पिताजी मोदानंद प्रसाद को आग लगने की जानकारी देते हुए ग्रामीणों के मदद से अग्निशमन विभाग को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन लाखों की संपत्ति को जलकर राख होने से नहीं बचा पाए। गौरतलब है कि इस 3 मंजिला मकान में घर के अलावा 2 होलसेल दुकानें चल रही थी, जिसमें एक जनरल स्टोर्स की दुकान और दूसरी ऊन की दुकान थी। इसके साथ ही इसी मकान में बने घर में अजीत कुमार 100 परिवार रहते हैं। बगल में पिताजी मोदानंद प्रसाद अलग मकान में पास में ही रहते हैं। पीड़ित अजीत कुमार ने बताया कि इस मकान में वह 100 परिवार रहते थे। 2 होलसेल दुकानें चल रही थी, जिसमें एक पत्नी के नाम से जनरल स्टोर और एक खुद उनके अपने नाम से उनकी दुकान थी, जिसमें आग लग जाने के कारण तकरीबन 45 लाख से ऊपर की संपत्ति जलकर राख हो गई। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा को लेकर पत्नी और बच्चों को लेकर अपने ससुराल समस्तीपुर गया था और सूचना मिलते ही सुबह पहुंचा। वहीं अजीत कुमार के पिता ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण उसके पुत्र के मकान में आग लगी है। उन्होंने बताया कि मकान के ठीक बगल में बिजली विभाग का पोल गड़ा हुआ है, जिसमें बेतरतीब तरीके से कई तार लटके हुए हैं। उसी तार में शॉर्ट सर्किट हुआ। उन्होंने बताया कि गनीमत रही कि इस अगलगी की घटना में उनका पुत्र 100 परिवार समस्तीपुर स्थित अपने ससुराल में था, जिसकी वजह से वह बाल बाल बच गया। मतलब हम जब आए 2 बजे रात में सूचना मिली तो मैं 3 गाड़ी से पहले आए हैं। वहाँ जो है ना पूरा भयावह स्थिति था। मतलब शेटर लगा हुआ था, लॉ पूरा था, ऊन और अथी का जितना मनिहारी था लॉ पूरा था। उसके बाद हम जयनगर, झंझारपुर उसका बेनीपट्टी 3 जगह से गाड़ी और आई। सब काबू मतलब 2 बजे से लेकर अभी तक काबू और 1 घंटा और लगेगा। जी, मेरा नाम नीलकमल यादव, पोस्ट अग्निक है, कांस्टेबल। हमको पता नहीं है कैसे, हम बाहर गए हुए थे बुआ को बुलाने के लिए समस्तीपुर, नाना जी के यहाँ गया हुआ था। और क्षति का आकलन तो हम बस क्या कह सकते हैं, वही मोटा मोटी मान के चलिए जो 40 लाख के आसपास का खाली खर्च मान इसमें होगा, 2 दुकान मिला के
एक का था, वो दोनों मिला के 40 लाख का सामान होगा। मतलब मकान तो पूरा अभी जो कि डैमेज हो गया। शॉर्ट सर्किट लगता है क्या लगता नहीं बता सकता हमको कोई, हम तो थे ही नहीं। और प्लस अब भाग्य को हम दे, चाची को हम दे। दुकान था ऊन का था हमारा, और हैंड क्राफ्ट मटेरियल था। वाइफ का था कॉस्मेटिक का और हैंड क्राफ्ट। क्या नाम है? अजीत कुमार हमारा नाम हुआ, वाइफ का नाम हुआ निभा वंदना। दुकान दोनों आदमी का है, अलग अलग। मतलब फॉर्म मेरा एगो अलग है, वाइफ का एक है वंदना ट्रेडर्स था, वाइफ के नाम से। निभा वंदना प्रोप्राइटर थी उसकी। और एक है मिस्टर अजीत कुमार, जिसका प्रोप्राइटर हम खुद थे, अजीत कुमार। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।